जय गुरुदेव। योग मार्ग में सिद्धियां स्वयं आती हैं। श्री महेश्वर कहते हैं कि जैसे आकाश पथ में विमान द्वारा चलने वाले पथिक को पृथ्वी के सब मार्ग, तीर्थ, पर्वत आदि नाना प्रकार के सिद्ध स्थान दिखते हैं, वैसे ही योग साधना करने वाले साधक जब मेरी प्राप्ति के उद्देश्य से मुझसे मिलने के लिए अंतरस्थ सुषुम्ना विवर में आकाश, महाकाश, सूर्याकाश, पराकाश और परमाकाश पंच व्योम का लक्ष्य करके चलते हैं, तो उन्हें मार्ग में प्रलोभन सूचक, सिद्धिप्रद और दिव्य भाव उत्पन्न करने वाले नाना प्रकार के तीर्थ, नदी, सरोवर, पर्वत, समुद्र, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पन्नग, विद्याधर एवं अप्सरा आदि प्रसिद्ध और स्वभाव सिद्ध देवताओं के दर्शन होते हैं। ये देवतागण साधक योगी का सम्मान करते हैं और कहते हैं कि साधक, तुम धन्य हो, मनुष्य जन्म पाकर तुम हमसे भी ऊपर महातीर्थ परम मोक्ष धाम को जा रहे हो। तुम योग साधना करने वाले मनुष्य जो परम शांतिमय अखंडित सुख स्वरूप आनंदमय मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, वह हम कर्म देवता नहीं पा सकते। इसलिए हम सब तुम्हारा सत्कार करते हैं। तुम चाहो तो यहाँ रहकर यहाँ के दिव्य भोग भोग सकते हो। परंतु बुद्धिमान साधक अपनी साधना के बल से आगे ही चलता है, तो पराकाश में सूर्य, चंद्र, अग्नि और विद्युत से भी बढ़कर ज्योति, महान ज्योति, अनंत ज्योतिर्मय आत्मा का प्रकाश देखता है। उस समय पथ में अणिमादि महासिद्धियां अतीव उत्सुकता से साधक को वरने आती हैं। इस तरह नाना मार्ग की जप, तप, ज्ञान, ध्यान, भक्ति योग आदि कर्म की नाना प्रकार की सिद्धियां अध्यात्म के पथ में होती हैं। वे सब साधकों को मिलती हैं, क्योंकि ये सिद्धियां इस मार्ग में हैं तो अवश्य आती हैं। जो वस्तु जिस पथ में है उसका आना स्वाभाविक है। योग मार्ग में इन सिद्धियों का आना स्वयं होता है, उसमें कोई हानि लाभ नहीं है। उनमें अनासक्त होना या ना होना साधक की इच्छा पर है। सिद्धियों से सिद्धों का परिचय। यह महासिद्धियों से ही योग सिद्धों की परीक्षा एवं पहचान होती है। जैसे सुनार स्वर्ण को कसकर सच्चे झूठे, असली नकली की पहचान कर लेता है, वैसे ही इन सिद्धियों के चमत्कार से सिद्ध योगी, जीवन मुक्त पुरुष का परिचय होता है। योगी लोग सहसा अपने सामर्थ्य का प्रकाश नहीं होने देते, फिर भी कभी न कभी उनके अलौकिक गुण प्रकाशित हो ही जाते हैं। जैसे कुलीन लक्ष्मीपति श्रीमान व्यक्ति किसी भी अवस्था में अज्ञात रहे, तथापि उनके श्रीमानपन के सद्गुण परीक्षा करने वाले परीक्षक बुद्धिमान जान ही लेते हैं, वैसे ही यह सिद्ध पुरुष योगी जन कितना भी अपने को क्यों न छिपावें, तथापि समझने वाले अधिकारी उन्हें जान ही लेते हैं। सिद्धियां ही सिद्धों की संपत्ति और पहचान है। जो व्यक्ति सिद्धियों से रहित है, वह पुरुष चाहे अपने को कितना ही तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी, महात्मा क्यों न समझता हो, तथापि उस मनुष्य को बद्ध जीव ही समझना चाहिए, क्योंकि सिद्धियां, शक्ति, सामर्थ्य ही जीवन मुक्त पुरुष के ज्ञान प्राप्ति की सूचक
और सहायक तथा निर्देशन हैं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य युक्त ज्ञान नहीं है, वह दूसरों को भला क्या दे सकते हैं। दरिद्र से धन की याचना और सिद्धिहीन अज्ञानी बद्ध जीव से परमार्थ की कामना करना व्यर्थ है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त होता है। इन महासिद्धियों के होने से ही योग सिद्धि और जीवन मुक्ति की आशा की जाती है। इससे ही ज्ञान, ध्यान, जप, तप, योग परायण जीवन मुक्त सिद्ध पुरुष का परिचय होता है। किंतु बहुत से लोग यह समझते हैं कि सिद्धियां कोई आवश्यक चीज़ नहीं हैं। सिद्धि हो चाहे ना हो, जप, तप, पाठ, पूजन, सेवा, भक्ति करके धर्म परायण रहने से ही और ब्रह्म ज्ञान के विचार में लगे रहने से ही मरने के बाद निश्चय मुक्ति हो जाएगी। परंतु जो लोग वास्तविक मार्ग पर नहीं चलते और जिनको अपनी साधना का कोई फल नहीं हुआ है और अपने को ब्रह्म ज्ञानी, जीवन मुक्त एवं मरने के बाद मुक्ति होगी ऐसा समझते हैं, उनके लिए श्री महेश्वर ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो कि पशु, पक्षी, कीट पतंगों की तरह मरते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। शरीर के पतन से जो मुक्ति होती है, वह मुक्ति नहीं, मृत्यु होती है। ऐसे मरने वाले मुक्ति नहीं पा सकते, वे जन्म लेते हैं और मरते हैं। मुक्ति तो वही पाते हैं जिनकी मृत्यु ही नहीं होती। मृत्यु जिनके इच्छा अधीन है, वही अजर, अमर और जीवन मुक्त है। जिन्होंने योग साधना से अपने शरीर, मन, प्राण को वश में कर लिया है, जिनका प्राण ही बाहर नहीं आता, उनके देह का पतन कैसे हो सकता है। जो अपने योग बल से पंचत्व प्राप्त करने में, तत्व में तत्व लीन करने में तथा जीवन इच्छानुसार धारण करने में सामर्थ्यवान है, उसका मरना ही कहाँ है। देह को ब्रह्मत्व प्राप्त होने से अर्थात ज्ञान हो जाने से जैसे लवण पानी में घुलकर जल रूप हो जाता है, अग्नि में ईंधन अग्नि रूप हो जाता है, वैसे ही दिव्य ब्रह्म ज्ञान से देह भी ब्रह्म रूप अनन्यता को प्राप्त होती है। तब योगी जीवन मुक्त होता है। ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का शरीर संकल्प मात्र से इच्छानुरूप बरतता है। सिद्धियों के प्रभाव से स्थूल और सूक्ष्म पंचभूत जय होने से वह जब चाहे शरीर को तत्व के तत्व में लय कर पंचत्व को प्राप्त हो सकता है और इच्छानुसार शरीर रख सकता है। सिद्धियों से ईश्वरत्व की प्राप्ति। योगी की योग साधना परिपक्व और परिपूर्ण होने से योगी को योग का परम और ज्ञान का चरम ऐश्वर्य, ईश्वर का ईश्वरत्व, अणिमदि सिद्धियां की प्राप्ति होती है। सिद्धियां प्राप्त होने से योगी प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापन करता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए क्रीडार्थ वह अपने योग बल से हजारों शरीरों की रचना करता है और उससे पृथ्वी पर अथवा ब्रह्मांड में इच्छानुसार सर्वत्र विचरता है। इस प्रकार शक्ति सामर्थ्य संपन्न प्रकृति का प्रभु योगीश्वर अपने शरीर से भिन्न और दूसरे शरीरों की रचना करता है और नहीं भी करता, क्योंकि उनको अपना कोई हेतु ना होने से अखरता है। तथापि अपने सत्य संकल्प से प्रकट किए हुए शरीरों से
कहीं स्वर्ग आदि में दिव्य विषय भोग करता है और कहीं कैलाश, सुमेरु, हिमवान, मंदराचल, मलयाचल आदि पर्वतों पर अथवा तीर्थ स्थानों में अनेकों शरीरों से उग्र तपस्या भी करता है और पुनः उन्हीं शरीरों को अपने में ही लय कर लेता है। जैसे संध्या होने पर सूर्य अपनी रश्मियों को अपने में ही लीन कर लेता है। अपनी महान तपस्या योग साधना के बल से साधक पहले योगी और फिर ईश्वर होता है, तब प्रकृति पर प्रभुत्व करता है। ऐसा ईश्वर पद को प्राप्त हुआ योगी जगत की उत्पत्ति और नाश करने में समर्थवान होता है। जो ईश्वर करता है वही कार्य करने में वह योगी भी समर्थ होता है। ईश्वर में जो दिव्य गुण हैं वे सभी समाधि में उनके साक्षात्कार से योगी को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वह भी यहाँ ईश्वर के ही सदृश है। जिन महापुरुषों के मन प्राण तपस्या के बल से उत्कर्ष साधन कर गए हैं, उनको समाधि द्वारा आत्मा के साक्षात्कार से ईश्वर के सब दिव्य गुण, ज्ञान, वैराग्य, त्रिकाल दर्शिता, अणिमादिक महाऐश्वर्य एवं शासन सत्ता स्वयं आ जाती है। इनसे योगी प्रकृति पर अपना आधिपत्य स्थापन एवं सृष्टि में वैषम्य घटाने का सामर्थ्य लाभ करता है। इसलिए ईश्वरवत विश्व के कार्यकर्ता, अनुग्रह और निग्रह करने वाला वह योगी स्वयं प्रभु ही हो जाता है। जय गुरुदेव।